दोस्तों, एक सांप की शादी एक औरत से हो गई। ये कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ये सच्चा वाकया सुनाएंगे। सुनाने एक हाफिज कुरान लड़की की शादी एक सांप से हो गई। फिर उस सांप ने उस लड़की के साथ क्या किया कि गांव वाले चीखें मारने लगे। वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। पुराने वक्त की बात है कि एक मुल्क में एक बादशाह रहता था। वह बादशाह बहुत ही नेक और रहम दिल का मालिक था। इसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। इसके पास बहुत जारे बंगले और गाड़ियां और बहुत ज्यादा माल दौलत था। इसी वजह से इसमें हुकूमत करता था। बस इसके पास एक औलाद की कमी थी। इसने औलाद की वजह से 3 शादियां की, मगर इसकी तीनों बीवियों में से कोई औलाद ना हुई। वह सोचता था कि मेरे मरने के बाद मेरे दुश्मन मेरी बीवियों के साथ और मेरी जायदाद के साथ आखिर क्या सलूक करेंगे और मेरे इलाके की हुकूमत कौन संभालेगा। यह सब वह सोचता तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता। इसके इलाके का बच्चा बच्चा जानता था कि वह बादशाह अपनी औलाद के लिए बहुत ज्यादा तड़पता है। वह फकीर और दरवेश के पास भी जाता, बड़े बड़े बुजुर्गों के दरबार पर जाकर चादर चढ़ाता, मस्जिदों में झाड़ू पहुंचा करता, खुद अपने हाथों से सब कुछ करता था। मगर कहीं से भी इसके दिल की कलीना के लिए इस इलाके में बहुत ही चालाक और मशहूर जादूगर रहता था, जो बहुत ही गरीब था। इसे एक तरकीब सूझी। वह नए कपड़े पहनकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि देखिए सरकार, मैंने अपने जादू के इल्म से पता लगाया है कि अगर आप 18 साल की लड़की से शादी करेंगे तो इसके वतन से जरूर आपको औलाद होगी। बादशाह ने जादूगर से पूछा कि आखिर वह लड़की कौन है और कहाँ रहती है। जादूगर ने बताया कि साथ वाले इलाके में बेवा बुढ़िया रहती है। इसकी एक ही बेटी है और वह बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील है और बहुत ही होशियार है। वह कहने लगा कि जहां मैंने 3 शादियां की हैं तो एक और कर लेता हूं। मेरे पास कौन सा पैसे की कमी है, बस कमी है तो एक औलाद की है। हो सकता है जादूगर की बात सच हो जाए और मेरी जात का कोई वारिस मिल जाए। फिर इस बादशाह ने इस जादूगर को एक मोतियों की माला दी और कहने लगा कि अगर मेरी चौथी बीवी से मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। अगर यह सब कुछ झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी खाल उतार कर चील और कव को खिला दूंगा। जादूगर कहने लगा कि सरकार, मेरी जान तो आपके लिए हर वक्त हाजिर है, लेकिन आप मुझ पर यकीन रखें, मेरी पेश गोई कभी किसी ने आज तक गलत साबित नहीं की। आप एक बार इस बुढ़िया की बेटी से शादी करके मेरी बात को आजमा लीजिए। इस जादूगर नेमत ने यह सारी बातें बादशाह को बेवकूफ बनाने के लिए कही थीं, क्योंकि जादूगर तो बहुत गरीब और बुरे हालातों का मारा हुआ था। इसको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत थी, क्योंकि इस जादूगर की वह बुढ़िया बहन थी। वह बहुत ही गरीब थी। इसकी एक ही बेटी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी भांजी की शादी बादशाह से करवा दूं और इसकी जायदाद का मालिक बना दूं, और फिर इससे मुझे भी रकम मिलती रहेगी। फिर इस जादूगर ने थोड़े दिन बाद बादशाह की शादी अपनी भांजी से करवा दी थी। अब इस बादशाह ने अपनी बीवी को वह इज्जत बख्शी जो इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी। बादशाह की चौथी बीवी का नाम नीलम था, जिसको अपने जादूगर मामा की चालबाजियां का सब इल्म था। इसलिए नीलम ने भी अमीर शौहर को मालूम ना होने दिया कि वह जादूगर की भांजी है। एक गरीब घर की लड़की थी। इसने कच्चे घर में अपनी परवरिश पाई थी, इसलिए इसे अपने शौहर के मर के महल को देखने का बहुत शौक था। वह रोज अपने बादशाह शौहर का एक एक महल देखा करती थी। जब इसने सारे महल देख लिए, इसके शौहर ने अपनी बीवी से कहा
कि मेरा एक ऐसा महल है जो आबादी से दूर है। तुमने अभी तक नहीं देखा, वह मेरे बाप दादाओं ने बनाया था। वह बहुत पुराना है इसको देखने के लिए। एकदम से वह मचलने लगी। बादशाह कहने लगा कि इस महल में सुबह ले जाऊंगा। मैं तुम्हें जब सुबह हुई, वह बादशाह अपनी बीवी नीलम को पुराने महल लेकर गया। वह महल देखने में बहुत पुराना लग रहा था। महल में बहुत बड़े और पुराने दरख्त भी मौजूद थे। इस महल के कमरे में तिलावत की आवाज रही थी। जब नीलम ने अपने शौहर से पूछा कि इस कमरे में कौन तिलावत कर रहा है, तो वह बादशाह अपनी बीवी को इसी कमरे में लेकर गया, जिसमें एक अल्लाह वाले बुजुर्ग जो कि बहुत ही नेक थे, वह तिलावत कर रहे थे। इस पूरे महल में वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अकेले रहते थे। वह दिन रात अपने अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग दिन को चहल कदमी के लिए इन पुराने दरख्तों के पास आते और इनके नीचे बैठकर दिन को अल्लाह की इबादत करते। दरख्त देखने में बहुत ही अजीब नजर आते थे। नीलम अपने शौहर से कहने लग कि यह दरख्त देखने में बहुत ही अजीब नजर आते हैं। क्या इन बुजुर्ग को इन दरख्तों से खौफ नहीं आता? वह बादशाह कहने लगा कि वह अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। जो अल्लाह की इबादत करते हैं, इनको किसी चीज का खौफ महसूस नहीं होता। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग का कहना है कि इन दरख्तों के नीचे सांपों की एक बस्ती है। कई सांप ऐसे हैं जो अल्लाह वाले बुजुर्ग से बातें करते हैं और इंसानी शक्ल इख्तियार करते हैं। नीलम ये बातें सुनकर थोड़ा डर गई थी। फिर इसके बाद वह अपने घर वापस आ गई। नीलम की मदद से इसका जादूगर मामू और इसकी बुढ़िया माँ, जो सदियों से गरीबी की जिंदगी जी रहे थे, अब खूब मजे ले रहे थे। इनकी हर रात शबे बारात और दिन ईद की तरह गुजरने लगे थे। इसी तरह करते करते लम की शादी को 2 साल हो गए, मगर इससे भी इस बादशाह को औलाद ना हुई तो वह बादशाह बहुत मायूस हुआ। फिर एक दिन बादशाह ने गुस्से में आकर इस जादूगर को अपने महल में बुलवाया और कहने लगा कि तुम एक झूठे जादूगर हो। तुम्हारी पेशन गोई भी झूठी साबित हुई, लिहाजा अब तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। वह जादूगर कहने लगा कि सरकार मेरा सर कट कर आपके कदमों में हाजिर हो तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। लेकिन लेन, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने कोई गलत बयानी नहीं की थी। आपके खानदान का वारिस, आपका चश्चिराग इसी साल जरूर होगा। ने एक बार फिर से खुश होकर इस जादूगर को मोतियों का हार दिया। वह जादूगर हार लेकर अपनी बुढ़िया बहन के पास गया और जाकर कहने लगा कि तुम थोड़े दिनों में यह मशहूर कर देना कि मेरी बेटी नीलम बादशाह की सबसे छोटी बीवी मां बनने वाली है। वह बुढ़िया कहने लगी कि यह बात मशहूर करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस झूठी बात को संभालना बहुत मुश्किल है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जादूगर कहने लगा, मेरी बहन, तुम फिक्र मत करो। आखिर तुम्हारा यह जादूगर भाई किस दिन काम आएगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं एक ऐसी तदबीर बनाऊं कि मैं और तुम बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेंगे। फिर जादूगर की बुढ़िया बहन चंद दिनों में यह बात मशहूर कर दी कि नीलम मां बनने वाली है। इस आदमी की सबसे छोटी बीवी खानदान को वारस दे देने वाली है। बादशाह ने खुश होकर गरीब और मिस्कीन में बहुत सी चीजें तकसीम की और बादशाह ने जादूगर को भी अपने पास बुलाकर बहुत सारे इनामा दिए। जादूगर बादशाह से कहने लगा कि सरकार, मुझे आपको एक बात बतानी है। मुझे अपने जादू से यह बात पता चली है कि आपके यहाँ एक खूबसूरत शहजादे की तरह बेटा पैदा होगा। इसकी पैदाइश के 19 साल आप पर बहुत सख्त गुजरेंगे। वह बादशाह कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ नहीं आया। जादूगर कहने लगा, आपके खानदान के चश्म चौराह को अगर इसकी माँ
और नानी के अलावा किसी और ने देखा तो आपका शहजादा बेटा बुद्ध बन जाएगा या फिर वह मर जाएगा। बादशाह का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। बादशाह की आवाज तो एकदम दब कर रह गई थी। वह यह सुनकर बहुत परेशान हो गया। फिर वह जादूगर कहने लगा कि सरकार, क्या यह खुशी की बात नहीं है कि आपके खानदान का वारिस पैदा हो रहा है? अगर आप इसको ना देखेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब वह 19 साल का हो जाएगा तो आप इनकी शादी कर दें, लेकिन आप इसकी बारात पर शरीक ना होना। जब वह शादी करके अपनी दुल्हन को लेकर घर में आ जाए तो आप अपने बेटे और बहू की सूरत एक साथ देख लीजिएगा। इस जादूगर की यह सारी बातें सुनकर बादशाह ने आह भरी और कहने लगा कि अल्लाह ताला ने पहले तो मुझे कई सालों तक औलाद की यद से महरूम रखा, और जब औलाद की खुशी मिली तो इतनी सख्त पाबंदी लगा दी। दिन रात बेचैनी बेकरारी में गुजरते रहे। फिर बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि आबादी से दूर एक खूबसूरत आलीशान महल तैयार करवाया जाए और इस महल के चारों तरफ एक बहुत ही खूबसूरत बाग बना दिया जाए ताकि इनके वारिस की परवरिश अच्छे से हो सके। थोड़े ही दिनों में एक खूबसूरत महल बनकर तैयार हो गया। जब बच्चा पैदा होने के दिन करीब आए तो बादशाह की बीवी नीलम को इस महल में पहुंचा दिया गया और नीलम की देखभाल के लिए, इसकी हिफाजत के लिए इसकी बूढ़ी मां को मुकर्रर कर दिया गया ताकि किसी गैर औरत की नजर बच्चे पर ना पड़ सके। जब दिन पूरे हो गए तो जादूगर की बहन ने अपने भाई से मशवरा किया। इन दोनों बहन भाइयों ने मिलकर एक नौकर के जरिए बादशाह को बेटा पैदा होने की इत्तला दी। इस बादशाह की खुशी की इंतहा ना रही। इसने अपने इक्के में बहुत मिठाइयां बांटी गईं। हर घर में जश्न मनाया जाए। इस मुल्क के हर इलाके का हर आदमी बहुत खुश था। बादशाह ने अपने इलाके में बहुत सी मितम की खेल तमाशे किए गए और इन अल्लाह वाले को बुलाकर अपने बेटे की उम्र दराज के लिए बहुत सी दुआएं की गईं। कई दिनों तक मिस्कीन गरीबों को खाना खिलाया गया। बहुत सारे लोगों की जरूरतें पूरी की गई। कैदियों को रिहा कर दिया गया और ओहदेदार के ओहदे बढ़ाकर मजीद तरक्की बढ़ा दी गई। नजूमी यह सब देखकर अपनी चालबाजी और चालाकी पर बड़ा फख्र महसूस कर रहा था कि मैंने कितनी आसानी से इस मुल्क के बादशाह को बेवकूफ बना दिया। फिर अपनी बहन और भांजी से कहने लगा कि तुम लोग साल तक खूब ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारो। इसके बाद अगर यह बादशाह जिंदा रहा फिर मैं कोई नई चाल चलूंगा। जादूगर वैसे तो अपनी भांजी नीलम से कुछ ना कुछ ले लिया करता था। अगर इसको कुछ खास चीज की जरूरत होती तो नीलम से कहकर इस बादशाह से मंगवा लेता। इसी तरह अपनी मुसीबतों से अब तक आजाद हो चुका था। नीलम और उसकी बूढ़ी मां दोनों बादशाह से कभी कभार इसके महल में मिलने चली जाया करती थीं और इसको इसके बेटे असद के सारे किस्से और जहान की बातें बताया करती थीं। इसकी खूबसूरती का हाल भी बड़ी खुश होकर बताया करती थी। बादशाह इनकी बातें सुनकर अपने बेटे के बारे में सोचता, फिर ठंडे ठंडे सांस लेने लगता, लेकिन वह मजबूर था। अपने बेटे असद को देख नहीं सकता था। नेमत नजूम के बताए हुए 19 साल पूरे होने को आए थे। बादशाह को अपने बेटे की शादी की फिक्र होने लगी। बादशाह ने इस जादूगर से अपने बेटे की शादी का पूछा तो कहने लगा कि सरकार शादी किसी भी लड़की से अपने बेटे की कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। फिर इस आदमी ने सोचा, क्यों ना मैं अपने पुराने महल जाकर अल्लाह वाले बुजुर्ग से कोई मशवरा तलब करूं। फिर इस बादशाह ने सोचा, क्यों ना मैं अपने पुराने महल जाकर अल्लाह वाले बुजुर्ग से कोई मशवरा तलब करूं। 2 नौकरों को लेकर अपने पुराने महल में इन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास जाकर बैठ गया और इस वक्त अल्लाह वाले बुजुर्ग
एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर इबादत कर रहे थे। वह पूछने लगा, आप तो दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं, क्या आप मेरे बेटे असद के लिए किसी अच्छी लड़की का इंतखाब कर सकते हैं ताकि मैं लड़की से अपने बेटे की शादी कर सकूं? अल्लाह वाले बुजुर्ग बादशाह की बातें सुनकर पहले तो काफी देर खामोश रहे। इसके बाद वह अल्लाह वाले कहने लगे, आपको तो अपने बेटे की ही खबर नहीं, तो आपको मैं कैसे बता सकता हूं कि आप अपने बेटे की शादी किस लड़की से करें? वह बादशाह कहने लगा, आप फिक्र ना करें, मेरा बेटा अब जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग कुछ सोचने के बाद इस आदमी को कहने लगे, आप अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करिएगा जो कि हाफिज कुरान हो, नेक हो, 5 वक्त की नमाजी परहेजगार हो। जब वह बादशाह चला गया तो इस दरख्त के पीछे एक काला सांप रखता हुआ आया। वह बादशाह और इन अल्लाह वाले की बातें बहुत ही घर से सुन रहा था। इस बादशाह के बहुत सारे ताल्लुकात थे, बड़े बड़े आदमियों के साथ इनका रहन सहन था, मगर वह किसी गरीब हाफिज कुरान लड़की की तलाश में था। रकार इस बादशाह ने एक हाफिज कुरान लड़की को तलाश कर लिया जो एक बेवा औरत की बेटी थी। इसके साथ अपने बेटे का रिश्ता तय कर लिया और शादी की तारीख इस वक्त मुंह तक मुकर्रर की गई जब तक बादशाह के बेटे की बारात इस हाफ कुरान लड़की के दरवाजे पर पहुंच जाए। असद को देखने की इजाजत किसी को भी नहीं थी, इसीलिए इसकी माँ और नानी दोनों ही इसको दूल्हा बना रही थी। बादशाह के महल में बारात जाने की तैयारियां हो रही थीं। जादूगर की बुढ़िया बहन अपने भाई से कहने लगी कि बारात जाने का वक्त हो गया है, अब हम लोग दूल्हा कहां से पैदा करें? जादूगर कहने लगा कि प्यारी बहना, तुमने कई साल इस महल में रहकर ऐशो इशरत की जिंदगी बसर की है, मजे भी किए हैं, अब तुम इस मुसीबत को भी झेल लो, मैं तो कहीं खामोशी से फरार हो जाऊंगा। यह सुनकर तो बुढ़िया के पांव तले से जमीन निकल गई, इसके औंसा खता हो गए। वह कहने लगी कि हाय हाय बादशाह, हमारी बोटियां करके चीलो और कव को खिला देगा। अरे जालम, तू हमें जहन्नम में देखल रहा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जादूगर कहने लगा कि देखो बहना, ये भाई ने तुम्हें इतनी देर तक जन्नत में भी तो रखा हुआ था, इसका सिला मुझे ये दे रही हो। इस पर बहन कहने लगी, याद रखने मत, अगर तुमने हमें इस हाल में छोड़ा तो तेरी बख्श कभी नहीं होगी। तू हमें बीच जंगल में शेरों के पास छोड़कर जा रहा है। भाश की बीवी नीलम भी इन दोनों की बात सुन रही थी। फिर वह दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर बहुत ज्यादा रोने लगी। जादूगर नीमत इन दोनों को देकर कब कभी हंसता तो कभी गुनगुना रहा था। जब दोनों माँ बेटी रोते रोते हिचकियां बंद हो गईं, तो जादूगर कहने लगा कि रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूं कि आगे क्या करना है। इसकी बात सुनकर इन दोनों माँ बेटी की जान में जान आई। वह इनको लेकर दूसरे कमरे में चला गया। ये देखो, मैं 19 साल के बराबर वाला एक बुत बनवा कर लाया हूं, इस बुत को पालकी में रख देना। रात के वक्त जब बारात रुके तो तुम दोनों पालकी से दूर हट जाना और सुबह के वक्त यह मशहूर कर देना कि असद को किसी ने रात को छुप कर देख लिया था, इसीलिए यह बुत बन गया। इस तरह हम सब बच जाएंगे। वह दोनों ये सारी बात समझ चुकी थी। फिर उसने खुशी खुशी इस बुत को शादी का जोड़ा पहनाया, बनाओ सिंगार किया, फूलों का हार डाला, पालकी में एक जगह बिठाकर खुद भी पालकी में बैठ गई और पालकी के पर्दे उठाकर नौकरों को आवाज दी, पालकी उठाकर बाहर ले जाओ, बाहर जाओ। बाहर बड़े धूमधाम से आतिशबाजी हो रही। इस आतिशबाजी को देखकर 2 सांप बाहर आए और इनके पीछे चल रहे थे।
पीछे बड़े बड़े हाथियों के ऊपर फौज और सिपाही सालार बैठे हुए थे। ये रात बड़े ही जोश और खरोश के साथ चल रही थी। बारात चलते चलते रात को इस जगह पर पहुंच गई जहां पर उन्होंने पहले से इंतजाम कर रखा था। यहां सबने बैठकर खाना खाया और खूब मजे लिए। इसी तरह जब काफी रात हो गई तो सब लोग सोने के लिए चले गए। तो इनकी पालकी शीशा के दरख्त के नीचे रुकवा। इस बुढ़िया ने सबको यह कहकर दूर कर दिया कि असद को ताजा हवा की जरूरत है, लिहाजा इस पालकी के नजदीक कोई भी ना आए। अगर किसी की नजर इस असद पर पड़ गई, जिम्मेदार तो फिर इस सब के जिम्मेदार आप खुद होंगे। जब सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर सो गए तो बुढ़िया भी खामोशी से एक हुजरे में जाकर सो गई। इस जमाने में यह कहते हैं कि सांप जब 100 साल का हो जाए तो अपनी सूरतें बदल लेता है और बातें भी करता है। जब 2 सांप पुराने महल से इस बारात के पीछे पीछे आए तो इस वक्त शीशम के दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। नाग ने नागन से कहा कि तुमने देखी है यह बारात? इसने कहा कि हाँ, मैंने देखी ना। कहने लगा कि यह बारात नकली है। इस पालकी में 2 लहे की जगह एक बुत रखा हुआ है और यह बुढ़िया सुबह होते ही रोना पीटना शुरू कर देगी। इस दूल्हे को किसी ने देख लिया है और यह बुत बन गया है। इस तमाम मकरो फरेब के पीछे एक जादूगर का हाथ है। फिर ये सारे खेल से इनको निजात मिल जाएगी और वह बादशाह फिर इस हकीकत को समझेगा और फिर इस बादशाह को बहुत सदमा होगा और फिर इस बादशाह की जान चली जाएगी। नागन कहने लगी, क्या बादशाह ने अपने बेटे को नहीं देखा? ना कहने लगा, यही तो इन सब की मक्कारी है। बादशाह को इस बात का इल्म ही नहीं कि इसके यहां तो कोई बेटा पैदा ही नहीं हुआ, इसकी कोई औलाद है ही नहीं। फिर इस नागन को इस बादशाह पर बहुत ज्यादा तसा आया। वह नागन भी कई सालों तक इसके पुराने महल में रहते थे। नागन कहने लगी, इन मक्कार लोगों का तो कुछ नहीं किया जा सकता, उस बादशाह की जान मुफ्त में चली जाएगी। नाग थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, इस आदमी की जान बच सकती है अगर मैं 19 साल का लड़का बनकर इसकी पालकी में बैठ जाऊं। नागन कहने लगी कि बुढ़िया जब तुम्हें देखेगी तो असद कैसे? तो ना कहने लगा, तो वह तो पहले ही बहुत सारी मक्कार फैला रही है। जब वह एक जिंदा लड़के को देखेगी तो हैरान हो जाएगी। अगर कहेगी कि तुम कौन हो तो मैं कह दूंगा कि अगर तुम सच्ची हो तो असल वाले असद को पैदा करो, बताओ कि कहां है। नागन कहने लगी, वह तो सब ठीक है, मगर तुम इसके बाद क्या करोगे? कहने लगा कि मैं दूल्हा बनकर इस बादशाह की बहू को ले जाऊंगा, फिर किसी भी तरीके से 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नागन को बादशाह रति तो हो गई, मगर वह कहने लगी कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर जाने दूंगी कि तुम 1 हफ्ते तक मेरे पास वापस आ जाओगी। नाग ने कहा कि हाँ, मैं जरूर आऊंगा। फिर इस नाग ने अपना चेहरा बदला। वह एक 19 साल का खूबसूरत लड़का बनकर पालकी में बैठ गया। इस बुत को झाड़ों में फेंक दिया। बुढ़िया सुबह होते ही अपने हुजरे से निकलकर अपनी मक्कारी खेलने वाली थी। इसने पालकी का पर्दा उठाया तो सामने बुत की जगह एक जिंदा खूबसूरत लड़का नजर आया। इसको देखकर एकदम से हैरान रह गई और कहने लगी कि तुम कौन हो? नाग मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं इस बारात का दूल्हा हूं। मैं इसे क्या गर्ज कि तुम बगैर दूल्हा के बारात लेकर जा रही थी। अब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें एक जिंदा सही और सलामत दूल्हा मिल गया। फिर कुछ सोचने के बाद बुढ़िया कहने लगी कि चलो, मेरी बात बनी रहेगी, इसी को दला बनाकर ले जाती हूं। फिर बारात इस गरीब लड़की हाफिज कुरान के दरवाजे पर पहुंची। एक दिन बारात को मेहमान बनाया गया, दूसरे दिन
फिर निकाह पढ़ाया गया। इस बेवा औरत ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को कुछ कपड़े और तोहफे दिए और इसी शानो शौकत के साथ बारात वापस चली गई। यह 19 साल इस बादशाह ने कैसे गुजारे थे, ये सिर्फ वही जानता था। इस 19 साल के इंतजार में आज का दिन इसके लिए बहुत ही बेकरारी का दिन था। वह बहुत बेसब्र बरी से बारात का इंतजार कर रहा था। खुदा खुदा करके बारात महल के दरवाजे पर पहुंची। इसने पालकी का पर्दा उठाया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। इसका माथा चूमता रहा, इसका मुंह चूमता रहा, फिर इसका मुंह अपने हाथों में लेकर काफी देर तक इसे देखता रहा। इसका दिल खुशी से उछल रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि वह अपने बेटे को एक पल के लिए भी अपने से दूर ना करे। इस बादशाह ने अपने बेटे और बहू की खुशी में बहुत सारा जश्न मनाया और इनके लिए हर यथ पेश की गई। इसने अपने महल को इस कदर सजाया कि एक देखने वाला देखता रह जाता। इस बादशाह ने अपनी बहू और बेटे के लिए बहुत सारे नौकर और करीज मुकर्रर करवा दी गई। जब नाग ने इंसानों की दुनिया में यह इतना ऐश और आराम देखा तो अपनी पहले की जिंदगी को भूल बैठा था। जब इसको अपनी नागन का ख्याल आता तो फिर यह सोचकर झटक देता कि वह किसी न किसी तरीके से अपने दिन गुजार ही लेगी। दूसरी तरफ नागन अपने नाग का इंतजार करते करते थक गई। इसने इरादा किया कि वह अपने नाग की तलाश में जाएगी और इसे वादा याद दिलाएगी और अपने साथ वापस लेकर आएगी। फिर इसने अपने कुंभे के तमाम नागों और नागन को जमा किया और इन्हें नाग कहकर बोली, मैं अपने नाग की तलाश में जा रही हूं। तुम सब मुझे इजाजत दो। इंसानों की दुनिया में जाने के लिए वह अपने कुंभे से रुखसत लेकर इसकी तलाश में निकल पड़ी। आखिरकार नाग के महल में पहुंच गई। नागन दिन भर महल के बाग में छुपी रही और रात होते ही दरवाजे पर चली गई। लेकिन महल में जाने के तमाम रास्ते बंद नजर आ रहे थे। वह बहुत परेशान हुई, लेकिन कोई सूरज ऐसी नजर न आई कि वह अंदर चली जाती। आखिर मजबूर होकर एक बाग में छुप गई। सुबह के वक्त एक खादिम ने महल दरवाजा खोला। वह बेचैनी से अंदर दाखिल हुई तो एक खादिम ने इसे देख लिया और सांप सांप का शोर मचाता हुआ इसके पीछे दौड़ने लगा। इधर शोर सुनकर बहुत सारे खाद में आ गए। सबने मिलकर नागन को घेर लिया। नागन को बहुत गुस्सा आया और इसने 2 खादों को डस लिया, लेकिन तन तन्हा इतने खादों का मुकाबला कैसे करते। बेचारी का मुंह कुचला गया। जैसे ही असद कमरे से बाहर निकला तो इसने कहा, क्या तमाशा है? तुम सबने क्या सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है? 2 खादों ने हाथ बांधकर अर्ज की कि छोटे सरकार से एक सांप बाग से निकलकर महल में दाखिल हो गया था। इसने 2 खादिम को दे लिया, लेकिन बाकी खादिम ने मिलकर इस सांप का मुंह को कुचल दिया है। छोटे सरकार असद ने दौड़कर मरे हुए सांप को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। असद को नागन की मौत और अपनी ने वादा खिलाफी का ख्याल आया तो इसके दिल में बहुत सदमा हुआ। वह बहुत देर तक आंसुओं से रोता रहा। इसकी बीवी और बाप ने इसकी उसकी उदासी की यूं रोने की वजह पूछी, लेकिन इसने इन्हें कुछ नहीं बताया। वह अपने इसी गम को लेकर इन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास रंगता हुआ गया। अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास जाकर इसने इंसानी शक्ल इख्तियार की और इनसे कहने लगा, मेरी बीवी नाग मर चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर नाग और नागन में से एक को मार दिया जाए तो दूसरा इसका बदला जरूर लेता है। अगर मैं इन खादों से बदला लूंगा तो मेरी बीवी और इस बादशाह को मेरा इल्म हो जाएगा। मैं एक सांप हूं और मैं उस बादशाह का बेटा नहीं। वह अला अला वाले बुजुर्ग कहने लगे कि यह मैं जानता हूं कि तुम इंसानी मखलूक नहीं हो और इस बादशाह की कोई औलाद नहीं।
तुम ज्यादा देर तक इस हाफिज कुरान लड़की से झूठ नहीं बोल सकते। हमें एक दिन इसको सब कुछ जरूर बताना होगा। मर चुका है, इसका गम ना करो। जो इस दुनिया से चला गया है वह सगा नहीं होता, चाहे इसकी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। अगर तुम इस अपनी सांप वाली जिंदगी में चले गए तो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन तड़प तड़प कर मर जाएगी, और जिस दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी तो तुम सांपों की दुनिया को हमेशा के लिए आली विदा कह दोगे। तुम्हारी हाफिज कुरान बीवी तुम्हारी लंबी जिंदगी के लिए बहुत दुआएं करती है। तुम अपनी इस जिंदगी में ध्यान दो। वह नाग अल्लाह वाले की बातें सुनकर अपने महल में आ गया, और उधर आकर फिर उसको ख्याल आया, अगर मेरे कुनबे वालों को मेरी नागिन बीवी की मौत की खबर मिली तो वह मेरी इस बीवी के दुश्मन बन जाएंगे और उसको मेरी नागिन का कातिल समझकर जरूर एक ना एक दिन दस लेंगे। इस ख्याल से वह बहुत बेचैन हो गया और खूब गौर करने के बाद अपनी बीवी के पास जाकर बोला, मैं तुम्हें चंद नसीहत करता हूं, इनका हमेशा ख्याल रखना। बीवी ने कहा कि आप मुझे बताएं, मैं इस पर हमेशा अमल करूंगी। नाग कहने लगा कि कांच की चूड़ियां पहनना, मटर की फलियां खाना, ग्वालन से दूध लेकर पीना और फूलों के गजरे पहनना हमारी रीत नहीं है, इसलिए इनसे बचना। बीवी ने वादा किया कि आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगी और इनसे बचकर रहूंगी। चंद दिन बाद एक चूड़ियां बेचने वाली औरत आई, अपनी चूड़ियों की खूब तारीफ करने लगी। बेगम ने चूड़ियां देखकर कहा, चूड़ियां तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या करूं, कांच की चूड़ियां पहनना हमारी रीत नहीं। इस बात को सुनकर वह चूड़ियां बेचने वाली हैरान रह गई और बोली, अगर कांच की चूड़ियां पहनना आपकी रीत नहीं तो जरा अपने शौहर से पूछना कि उसकी जात क्या है। रात को बीवी ने अपने शौहर से पूछा कि जरा मुझे बताएं तो आपकी जात क्या है। वह कहने लगा कि मेरी जात मालूम ना कर, तू हमेशा पछताएगी। उसकी बेगम खामोश हो गई। कुछ दिन बाद मालन फूलों के गजरे लेकर मटर की फलियां बेचती हुई आई और बेगम से इन चीजों की बहुत तारीफ करने लगी। उसने यह कहकर खरीदने से इनकार कर दिया, फूलों के गजरे पहनना और मटर की फलियां खाना हमारे खानदान की रीत नहीं। यह सुनकर मालिन हैरान रह गई और बोली, बेगम, अपने फूलों के गजरे पहनना, मटर की हलिया खाना आपकी रीत नहीं तो अपने शौहर से पूछना कि उसकी जात क्या है। रात को फिर नाक से उसकी जात पूछी तो उसने कहा, बेगम, मेरी जात मालूम ना करो वरना तुम बहुत पछताओगे। एक हफ्ते के बाद एक ग्वालिन आई और अपने दूध की तारीफ करने लगी, लेकिन बेगम ने उसे भी यही कहकर दूर कर दिया कि दूध पीना हमारी रीत नहीं। हैरत से बेगम की सूरत ताक लगी और बोली, बेगम साहिबा, ये तो बताइए कि आपके शौहर की जात क्या है। अब तो उसके हाफिज कुरान लड़की को हैरान गोईदोंग रात हुई तो उस हाफिज कुरान लड़की ने अपने शौहर से कहा कि आप मुझे अपनी जात क्यों नहीं बताते, आज मैं पूछकर ही रहूंगी। वह कहने लगा, मुझसे मेरी जात ना पूछो वरना तुम बहुत पछताओगे और नुकसान उठाओगे। उस हाफिज कुरान लड़की ने कहा कि मुझे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन मैं आपकी जात पूछ कर रहूंगी। नाग बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो सुबह मेरे साथ पुराने महल में चलना, जो आबादी से बहुत दूर है। वहां पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरी जात क्या है। हाफिज कुरान लड़की ने किसी तरह से रात गुजारी। फिर सुबह होते ही वह लोग पुराने महल में पहुंच गया। पुराने महल में पहुंचकर शौहर ने कहा कि बेगम, मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूं कि मुझसे मेरी जात ना पूछो, तुम बहुत ज्यादा पछताओगी। मगर उसकी बीवी कहने लगी कि नहीं, आज तो पूछकर ही रहूंगी।
उसका शौहर अपनी बीवी को एक बहुत पुराने दरख्त के पास लेकर गया, जो कि बहुत घना था। उस दरख्त की जड़ों के पास छोटे बड़े सुराख बने हुए थे। उसके शौहर ने कपड़े उतारकर उन सुराख के पास खड़े होकर कहा कि एक बार फिर से कहता हूं कि मेरी जात ना पूछो, वरना तुम पछताओगे। उसका शौहर उस सुराख के पास खड़ा था। एक बार फिर से कहता हूं कि मेरी जात ना पूछो। बेगम कहने लगी कि यह अजीब मजाक है, बार बार मुझे यही कहे जा रहे हो कि जात मत पूछो, फिर भी मैं पूछ कर रहूंगी, आखिर तुम्हारी जात क्या है? वह नाग हाफिज कुरान लड़की का शौहर मजबूर हो गया। वह अचानक इंसान से सांप बन गया और रेंगने लगा। उसकी बीवी का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा और यह भूल गई थी कि मेरा शौहर एक स्याह नाग है। उसके दिल में यह बात पैदा हुई कि कुछ भी हो, यह मेरा शौहर है और मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसने कर अपने रेंगते हुए शौहर को पकड़ना चाहा, जो कि सांप बन चुका था। वह जल्दी से एक सुरा के अंदर अपना मुंह डाला और वहीं उसके अंदर गुम हो गया। जब उसको कहीं भी नाग दिखाई ना दिया, उसकी बेगम के पांव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। अब वह इधर उधर भटक रही थी और दिल ही दिल में अपनी जिद की वजह से पछता रही थी। वह रोती आंसू बहाती जा रही थी। अपने शौहर यानी कि नाग की तलाश में चली जा रही थी कि एक घर दिखाई दिया। वह उस घर में दाखिल हो गई। यह घर ज्यादा बड़ा नहीं था। वह जल्दी से तय करने के बाद दूसरी तरफ पहुंच गई। यहां हल्की हल्की नीली नीली रोशनी थी। वह हाफिज कुरान लड़की चलती चलती थक गई थी। थोड़ी देर के लिए उसने सांस लिया और फिर नाग की तलाश में रवाना हो गई। उसका शौहर उससे बिछड़ने के बाद कहां गया? अब वह किस जगह मिलेगा? अगर ना मिला तो वह क्या करेगी? ऐसी ही बातें उसके दिल में पैदा हो रही थीं। वह गिरती पड़ती जिधर मुंह उठाती चली जा रही थी। रह रह कर उसे ख्याल आता कि उसने शौहर की जात क्यों पूछी। वह जब कह रहा था कि मेरी जात ना पूछो, पछताओगी तो मैंने अपने शौहर की बात क्यों ना मानी। आखिरकार वह एक कुएं पर पहुंची। उसके ढेर पर बैठी हुई कुछ लड़कियां बार बार पानी भरने आ रही थीं। उनमें से हर लड़की खूबसूरत थी, मगर उनकी आंखें बहुत अजीब थीं। हर लड़की की आवाज मीठी और सुरीली थी, लेकिन किसी की बाहों में चूड़ियां ना थीं। नाक कान में कोई जेवर नहीं था। आपस में बातें करती और हफीज कुरान लड़की को एक नजर देखकर चली जाती, फिर थोड़ी देर के बाद आकर पानी भरने लगती। आखिर उस हाफिज कुरान लड़की ने पूछा कि तुम इतना पानी कहां लेकर जा रही हो? वह लड़की ने जवाब दिया कि हमारे मामू इंसान बनकर इंसानों में रहने चले गए थे। काफी दिनों के बाद वापस आए हैं तो उनके जिस्म से इंसानों की बू आ रही है, इसलिए हम सब मिलकर उन्हें खूब मलमलक नहला रहे हैं। इस बात को सुनकर हाफिज कुरान लड़की को यकीन हो गया कि लड़की का मामू ही उसका शौहर है। उसने लड़कियों की निगाह से बचकर अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और चुपके से लड़की के पानी में डाल दी। उसका शौहर एक पत्थर पर लेटा हुआ था। लड़कियां उसके बदन पर खुशबू से साबुन मल रही थीं और अतर छिड़क रही थीं। कुछ लड़के हथेलियों से बदन को मल रहे थे और पानी ले जाने वाली लड़कियां बारी बारी उस पर पानी डाल रही थीं। जब नाग की भांजी ने अपने मटके का पानी उस पर डाला तो उसे हाफिज कुरान लड़की की अंगूठी पत्थर के सामने गिर पड़ी। वह उस अंगूठी को देखते ही पहचान गया कि यह अंगूठी उसकी बीवी की है। उसने अपनी भांजी से पूछा कि यह तुम्हारे मटके में अंगूठी कहां से आ गई? उसने हैरानी से अंगूठी को देखते हुए कहा कि मुझे तो कोई खबर नहीं, मेरे मटके में यह अंगूठी कहां से आई? नाग बोला, कुएं पर कोई औरत तो नहीं थी। सब लड़कियों ने एक जबान होकर कहा कि हां,
एक औरत बैठी हुई थी। वह बहुत ही थकी हुई लग रही थी। चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखों में टपक रहे थे। यह सुनकर नाक का दिल भर आया। वह सोचने लगा कि मेरी बेगम मेरी तलाश में यहां तक आ पहुंची, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। फिर उसके दिल ने कहा कि बेगम तो तेरी जात मालूम हो गई है, लेकिन फिर भी वह तेरी तलाश में है। शायद हाफिज कुरान है, इसलिए वफादार लड़की है, और एक तू है कि उसे छोड़कर यहां चला आया है। ओह, बेमुरव्वत उठ और उसके टूटे हुए दिल को तसल्ली दे। वह पत्थर से उठा और नहाए तेजी से दौड़ता हुआ कुएं पर पहुंचा। उसने देखा कि सामने कुएं के पास उसकी बेगम बैठी हुई थी, जैसे किसी ख्याल में डूबी हुई थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर नाक का दिल उसके काबू में न रहा। उसने फौरन ही अपनी काया पलटी और इंसान बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। बेगम की नजर उस पर पड़ी तो उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। वह टिका टिकी बांधकर उसकी सूरत देखने लगी। नाक उसकी यह हालत देखकर बोला कि बेगम मेरा, लेकिन वह खामोश रही। वह नाक अपनी बीवी को लेकर अपने कुनबे में पहुंचा और सबको मुखातिब करते हुए कहा, इस औरत से जब मैंने शादी की थी तो इसे यह मालूम नहीं था कि मैं एक सांप हूं, और बाद में जब इसको पता चला कि मैं इंसान नहीं बल्कि सांप हूं, तब भी यह मुझे पहले की तरह चाहती है और मेरी तलाश में यहां तक चली आई है। अगर आप सब मुझे इसके साथ रहने की इजाजत दे दें तो मैं इसके साथ चला जाऊं। उसके शौहर ने यह भी कहा कि मेरी नागिन तो मर चुकी है, इसलिए तन रहना मेरे लिए वैसे भी मुश्किल है। मैं इंसानों में गया हूं तो मुझे मालूम हुआ यह तो इंसान भी वफादार होते हैं, जैसे कि हमारे कुनबे में आप सब लोग जानते हैं। पुराने महल के बाहर दरख्त के पास एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं, जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लल लगे रहते हैं। वह भी इंसान है। उन्होंने हमें कई बार देखा मगर हमें कोई तकलीफ नहीं दी, और उन्होंने मुझे बताया था कि अगर तुम्हारी शादी हाफिज कुरान लड़की से हो जाए तो तुम हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में रह सकते हो, और मेरी बेगम अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान है। अगर मैं इसके साथ इंसानों की दुनिया में चला जाऊं तो इसकी भी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बसर होगी और मुझे भी तन्हाई का नहीं होगा। सांप के कुनबे वालों ने कहा कि हमें तुम्हारी वफादारी देखकर बहुत खुशी हुई, इसलिए हम खुशी से अपने सांप भाई को तुम इंसानों के हवाले करते हैं। जाओ, जाकर अपनी बेगम को ले जाओ और अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर करो। जब वह दोनों मियां बीवी पुराने महल में दाखिल हुए तो उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास गए, उनको जाकर सारा वाकया बताया। फिर अल्लाह वाले ने उन दोनों मियां बीवी को बोला कि जाकर सारी सच्चाई उस रईस आदमी को बताओ। फिर जब दोनों मियां बीवी अपने महल पहुंचे तो सब खुश हो गए, और वह रईस आदमी अली और बेगम की जुदाई से बेहद गमगीन था। उनके ख्याल से वह अक्सर बेहोश भी हो जाया करता था, लेकिन उस वक्त उसके जिस्म में नया खून दौड़ने लगा। उसने बिस्तर से उठकर उन दोनों को गले से लगा लिया। जब जरा उस आदमी ने अपने बेटे से पूछा कि इतने दिनों से कहां गायब थे, उस नाग ने बैठकर सारा हाल सुनाया और हर बात सच सच कहक सुनाई। वह रईस आदमी हैरान रह गया और सोचने लगा, नजूमी उसकी बहन और भांजी कितना अरसा से उसे बेवकूफ बना रहे थे और दिन रात उसको ठग रहे थे। रईस आदमी का जिस गुस्से से कांपने लगा, और उस वक्त उस नजूमी और उसकी बहन को बुलवाकर हुक्म दिया गया कि इन दोनों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। और यह मक्कार और चालबाज जब मुल्क के इतने बड़े आदमी को फरेब दे सकते हैं तो हर किसी को लूटने में ये कसर नहीं छोड़ेंगे। वह दोनों गिड़गिड़ा कर उस आदमी से माफी मांगने लगे, मगर उस आदमी ने उन दोनों की एक न सुनी।
बल्कि अपने नौकरों से कहा कि इन दोनों को फौरन मेरी नजरों से ओझल कर दो। उस वक्त नौकर उन दोनों को खींचकर वहां से ले गए और दूसरे दिन उन दोनों मक्कार को सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर उस रईस आदमी ने अपनी बेगम शहनाज को उम्र कैद की सजा सुना दी थी, क्योंकि उसने बीवी होते हुए भी उसको सच नहीं बताया था, बल्कि अपनी माँ और मामू का हर कदम में उनका साथ दिया। और सबको सजा देने के बाद वह रईस आदमी बहुत परेशान और गमगीन रहने लगा। नाग, जो कि अली था, समझा कि शायद इसकी वजह से उनकी यह हालत बनी है, इसलिए वह रईस आदमी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, आपको मेरी हकीकत मालूम हो चुकी है, लिहाजा अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बीवी के साथ कहीं और चला जाऊंगा। रईस आदमी पहले तो उसकी शक्ल देखता रहा, फिर कहने लगा कि तुम इंसान हो या नाक, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा है और अब भी तुम इसी निगाह से देख रहा हूं। तुमने भी मेरे साथ कभी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मैं यह समझदार कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, इसीलिए मुझसे तुम्हारी जुदाई अब बर्दाश्त नहीं होगी। वह नाग अली सर झुकाए बैठा हुआ था। रईस आदमी की बातों का बहुत गहरा असर लिया था उस नाग ने, और अपने दिल में कहने लगा कि मैं इस आदमी की दिलो जान से इज्जत करता हूं। फिर वह नाग उस रईस आदमी से कहने लगा कि अब्बा जान, आपकी कोई औलाद नहीं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं। शायद अल्लाह ने इसीलिए मुझे आपका बेटा बनाया है। इस महल के अलावा बाकी सब लोग तो ही जानते हैं कि मैं आपका बेटा हूं। तो वह रईस आदमी कहने लगा, तुम हमेशा मेरा बेटा बनकर रहना और मेरे मरने के बाद मेरी मलकीत तुम संभालोगे। वह नाक उठकर उसने उस आदमी के हाथ पकड़कर चूमने लगा और फिर हंसी खुशी उनके साथ जिंदगी बसर करने लगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने मोहब्बत में इतनी ताकत रखी है, अगर आप यह मोहब्बत किसी सांप से भी करें तो वह भी आपका वफादार बन जाएगा। इसीलिए आपसे इल्तजा है कि मोहब्बत करें और मोहब्बत को फैलाएं, ताकि इस दुनिया से हमेशा के लिए नफरत खत्म हो जाए। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफीक फरमाए। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमारी वीडियो दूसरों तक जाएगी। वीडियोस को भी जरूर से देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।